नई यूएस अक्टूबर 2024 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग का कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आप लोग का फाइनल डेट शीट जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए वो एनयूएस कब डिक्लेयर करने वाली है। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे ये पिछले साल का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट शीट है, अक्टूबर 2024 सेशन का। अब इसमें आप डेट देखोगे तो डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा कि ये डेट शीट कब रिलीज़ करी थी एनयूएस ने। यहाँ पे आप देखोगे 25 अगस्त 2023 को ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट शीट जो है एनयूएस ने रिलीज़ करी थी। तो जितने भी अभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अक्टूबर 2024 सेशन के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो डेट शीट है ना वो 25 अगस्त को एग्जैक्ट जो डेट है उस डेट पे आप लोग का ये डिक्लेयर करेगी। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट का नाम ले देता हूँ। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आपने ले रखे हो तो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले हम 12वीं क्लास की बात करेंगे। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स, अगर आपने एडमिशन के टाइम होम साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पेंटिंग, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड योग, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, हाउस कीपिंग, कैटरिंग मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, प्रिवेंशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशंस, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, आईटी एसेंशियल पीसी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सीआरएम डोमेस्टिक वॉइस, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग एंड मेंटेनेंस, योग असिस्टेंट। इनमें से कोई भी अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। अब 10वीं क्लास की बात कर लेते हैं। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स अगर एडमिशन के टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, कर्नाटक संगीत, फोल्क आर्ट, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, हिंदुस्तानी म्यूजिक, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, कटिंग एंड टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटी केयर, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर केयर, सर्टिफिकेट इन इंडियन एम्ब्रॉयडरी, हेयर केयर एंड स्टाइलिंग, हैंड एंड फूड केयर, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटिंग, सर्टिफिकेट इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सर्टिफिकेट इन योग, इंडियन साइन लैंग्वेज, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर 2024 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एनयूएस कंडक्ट कब से करेगा, तो यहाँ पे डेट मेंशन है 16 सितंबर से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। पहला जो शेड्यूल देखोगे 16 से 19 सितंबर है, दूसरा 20 से 23 सितंबर है, तीसरा 24 से 27 सितंबर है और चौथा 28 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। अब ये हो सकता है कि ये पूरी तरह से जो डेट शीट यहाँ पे आपको दिख रही है ये एनयूएस रिपीट कर दे और हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत ये कुछ चेंजेस करके आगे पीछे कर सकती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे आपको पता चल गई है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा। अब हॉल टिकट के बारे में थोड़ा सा समझ लो कि हॉल टिकट कब डिक्लेयर करेगी। एनयूएस जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का हॉल टिकट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से 7 डेज पहले डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, सपोज करो अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 16 सितंबर को होने वाला है, ठीक है, तो उस केस में आपका हॉल टिकट जो है 10 से लेके 8 या 9 सितंबर को आ जाएगा। हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करते हैं, चैनल से बस कनेक्ट रहना, ये सारी चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएगा, चैनल से आपको डाउनलोड करवाया जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा कहाँ पे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आईडी कार्ड को अपना चेक करना है। ठीक है, आईडी कार्ड पे एक एड्रेस मेंशन मिलेगा आप लोग को यहाँ पे ब्लू कलर में। ठीक है, स्टडी सेंटर इस तरीके से करके ये जो एड्रेस आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, यहीं पे आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, 100% कन्फर्म है। तो ये एड्रेस को चेक कर लेना। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलेंगे कि सर ये तो स्टडी सेंटर हमारा क्लोज हो चुका है, हम यहाँ पे विजिट भी किए थे। यहाँ के टीचर का कहना है कि एनयूएस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई क्लासेस होगी, ना ही कोई एग्ज़ाम होगा। तो उस केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे। जब आप लोग एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेते समय ना स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। अब एनयूएस क्या करवाती है ना, एनयूएस करती है कि एडमिशन के टाइम स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने के लिए आपको बोलती है और कहती है कि 3 रेफरेंस दो, 3 प्रेफरेंस कोई चूज कर लो जो आपके नियर बाई में स्टडी सेंटर है। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, जैसे कि सपोज करो फर्स्ट वाला आपको जो है रेफरेंस में जो रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके आईडी कार्ड पर मिल गया कि ये आपका स्टडी सेंटर है। सपोज करो ये फर्स्ट वाला स्टडी सेंटर क्लोज हो गया, जो कि बहुत सारे अभी केसेस में देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स के साथ कि उनका स्टडी सेंटर क्लोज हो गया है। तो उस केस में जो है ना, 2 जो आपको ऑप्शन बचते हैं आपके पास, वो 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप लोग के लिए होगा जहाँ पे आप लोग की क्लासेस भी लगेगी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा। याद रखना, थ्योरी एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा,
थ्योरी एग्ज़ाम के लिए अलग से सेंटर अनाउंस होगा, जो कि आपके हॉल टिकट पे ही मिलेगा। ये जो है आपको स्टडी सेंटर के नेम से जितने भी स्टडी सेंटर मिल रहे हैं, 3 रेफरेंस यहाँ पे मिलेंगे। आप पहला वाला अगर आपको बोल रहा है कि यहाँ पे तो है नहीं कुछ चैनल इसका, तो दूसरे पे और तीसरे पे जाकर पता कर सकते हो। हालांकि जाने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। हॉल टिकट आएगा तो इन्हीं में से 2 में से कोई एक आपको, आप कह लो कि तीनों में से कोई एक आपको मिलेगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो होपफुली यहाँ पे समझ गए होंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ पे होगा। अब ये समझते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में होगा क्या। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 3 चीज़ें आप लोग की होगी, जो कि 100% कन्फर्म है। सबसे पहला एक फ़ाइल बनेगा। देखो फ़ाइल कैसे बनता है ना, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जिस भी सब्जेक्ट का आपका फ़ाइल बनना है ना, उसमें से कोई एक टॉपिक यानी कि एक चैप्टर उठेगा और एक चैप्टर की पूरी डिटेल में जो है फ़ाइल बन जाएगी। ठीक है, वो हम आपको बनवा के दे देंगे। आप हमारा जो है बैच ज्वाइन कर लेना, या डायरेक्ट आप फाइल का PDF जो है परचेज़ कर लेना हमसे। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप लोग का रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि पास होने में यही आपको हेल्प करेगा। फाइल का तो क्या है, देखो 2 से 3 नंबर का फाइल होगा, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका कम से कम मान के चलो 15 से 16 नंबर का होगा। तो एग्जैक्ट आपको ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम होगा, यही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो जो आप लोग फाइल बनाओगे, जिस भी टॉपिक पे फाइल बनाओगे, उसी टॉपिक में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी टॉपिक में से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे करने के लिए, जिसके लिए 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा फिक्स होगा। अकॉर्डिंग टू NUS के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे वाइवा होगा, जो कि ज़रूरी नहीं है, वाइवा होगा ही, और होगा भी तो 2 से 3 नंबर का है। तो वाइवा के ऊपर भी आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मेन आपका रिटन एग्ज़ाम है, फाइल हो गया, वाइवा हो गया, ये 2 से 3 नंबर का ये चीज़ है, जो कि आप लोग को इतना दिक्कत नहीं करेगा। मेन आपका रिटन एग्ज़ाम है, जो कि होगा। ठीक है, लैब भी कुछ स्टूडेंट्स का होता है, जिनका लैब होना होगा, लैब होगा। अब इन सब चीज़ों के लिए आप चाहो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आप लोग को पूरी तरह से मदद करेंगे। हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, फ़ाइल कैसे बनाते हैं उसका, और आप फाइल बना लेना। साथ में हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, साथ में हम वाइवा के लिए भी क्वेश्चंस आपको दे देंगे कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में हमारा लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग के सामने अभी आने वाली है। ठीक है, और नए हो तो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ज्वाइनिंग कोई वो नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री में ही मिलेगी। तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कुछ प्रॉब्लम है कमेंट कर लेना।